स्टूडेंट्स, मैं हूं परवेज़ जवान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल लर्न विद स्टडी लैंड के साथ। स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रोनाउन पर एक बहुत कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाकर दे चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको देखा भी होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम फ्रेश वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी एक शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह पर जो वर्ड हम यूज़ करते हैं या एक पर्सन को के नाम को जो वर्ड रिप्लेस करता है या रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर being given here: he, she, it, I, we, they, all. These are examples of personal pronoun. बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर है ये प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं उनको तफसील के साथ डिस्कस करना है और हम हर एक टाइप ऑफ प्रोनाउन को इंडिविजुअली डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बेसिकली हैं क्या और किस किस तरह से ये फंक्शन करती हैं। हमारा जो सबसे पहली टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। इसका सिंपल सा आंसर है प्यारे बच्चों, द नाउन्स दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ग्रामेटिकल पर्सन सच एज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. These may have different forms depending on number, grammatical or natural gender, case and formality. स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन दरअसल एसोसिएट किए गए होते हैं ग्रामेटिकल पर्सन के साथ। वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है या थर्ड पर्सन हो सकता है। अब इनकी आगे कैफियत भी हो सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है, इनकी हालतें भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करती हैं कि ईदर द सब्जेक्ट और द पर्सनल प्रोनाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, ईदर द पर्सनल प्रोनाउन इज फेमिनिन और मैस्कुलिन, और इसकी जो भी अदर ग्रामेटिकल वैल्यूज़ या फॉर्मेशंस हो सकती हैं वो सारी हम पर्सनल प्रोनाउन में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि पर्सनल प्रोनाउन प्रोवाइड्स अस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। ये हमें एक सेंटेंस में ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं। ये तकरीबन 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन टेल अस अबाउट द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग और डूइंग द एक्शन। मतलब कि उस सेंटेंस में जो बंदा काम कर रहा है उसकी सिचुएशन को ये बयान करेंगी। द नंबर ये हमें बताएंगी कि काम करने वाले या सब्जेक्ट या उसके ऑब्जेक्ट कितने हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स आर देयर, कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, इनके बारे में बताएंगे। और ये हमें बताएंगे कि ईदर दे आर फेमिनिन और मस्कुलिन। ये जेंडर को डील करेंगे, नंबर को डील करेंगे और पर्सन को डील करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सब जान लेने के बाद कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ये मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड भी ये वेरी करते हैं और नंबर बेस्ड भी ये वेरी करते हैं। अब हम जाते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन की टाइप्स कितनी हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इनको हम 2 टाइप्स नहीं करेंगे बल्कि सब टाइप्स कहेंगे, क्योंकि प्रोनाउन की जो मेन टाइप है वो पर्सनल प्रोनाउन है, मेन काइंड पर्सनल प्रोनाउन है। अब आगे उसकी सब टाइप्स की तरफ हम जा रहे हैं। नंबर 1 पे है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और नंबर 2 पे है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, पोसेसिव प्रोनाउन को मैंने अंडर ब्रैकेट किया है यहाँ पर, वो क्यों किया है ये क्वेश्चन है। बेसिकली पोसेसिव प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन की ही एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन ये अपने यूज़ के लिहाज से एक यूनिक स्टाइल है इसका। ये अपनी फॉर्मेशन चेंज नहीं करती है, अपनी जगह चेंज करने के बावजूद अपनी फॉर्मेशन को चेंज नहीं करता है, और इसके यूनिक स्टाइल की वजह से इसको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में रखा गया है, ना कि पर्सनल प्रोनाउन की सब टाइप्स में रखा गया है। तो पर्सनल प्रोनाउन की सब टाइप्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही हैं। गो के पोसेसिव प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन से ही निकला है, उसी की ही एक किस्म है, लेकिन ये अपने यूनिक स्टाइल और यूनिक यूज़ की वजह से इसको
प्रोनाउन की काइंड्स के अंदर हमने इनलिस्ट किया हुआ है, जिसको मैं आपको पिछली वीडियो में जिसके बारे में ब्रीफली आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहली हमारी टाइप है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज डूअर ऑफ एन एक्शन। जैसा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन के नाम से ही ज़ाहिर है, ये बतौर सब्जेक्ट काम करता है, यानी फाइल के तौर पर काम करता है, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन के तौर पर काम करता है एक सेंटेंस में। एक ही वर्ड जब वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। थोड़ी सी अपनी फॉर्मेशन वो चेंज करता है। हियर आर सम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस: आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑल दीज आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और ये एज अ सब्जेक्ट ही सेंटेंस में यूज होते हैं, ये एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सब टाइप है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी उनकी मफूली हालतें। पहले जो यहाँ पर हमने स्टडी की हैं ये सारी इनकी फाइली हालतें हैं, सब्जेक्टिव केसेस हैं, और अब हम जो जा रहे हैं ये इनकी ऑब्जेक्टिव केसेस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं या मफूली हालतें हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्शन को रिसीव करता है, ये बताता है कि किसके मुतल्लिक़ काम किया गया है या किस पर काम किया जा रहा है। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने रख दी हैं मैंने: मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुम को अंडर ब्रैकेट किया है। बेटा कुछ चीज़ें कुछ टीचर्स और कुछ ग्रामर की बुक्स में वेरी करती हैं, मैं उनको अंडर ब्रैकेट करके आप तक कन्वे करता हूँ। हुम जो है वो कुछ बुक्स में बतौर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के नहीं लिया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में लिया जाता है। मेरी राय में और एक्चुअल सिचुएशन भी यही है कि हुम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और मैं इस पर एग्री भी करता हूँ, और ये एज ऑब्जेक्ट काम भी करता है। सो इसको मेरी नज़र में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए, और ये है। लेकिन कुछ ग्रामर की बुक्स में इसको एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के नहीं लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको अंडर ब्रैकेट कर दिया है। आप मेरी बात से एग्री अगर करते हैं तो इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ले लें, नहीं करते हैं तो ना लें, बट मैं ये कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये कन्फर्म चीज़ है। ये थी हमारी आज की पर्सनल प्रोनाउन के मुतल्लिक सारी डिटेल। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि मैं अपने लेक्चर के एंड पर आपको अपने लेक्चर की समरी ज़रूर बयान करता हूं, ताकि आपको मेरे डिटेल के साथ डिस्कस किए गए टॉपिक के बारे में मुख्तसर अल्फाज में, शॉर्ट वर्ड्स में उसको एनालाइज भी कर सकें और सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, और नॉलेज भी आपको प्रॉपर्ली आपके माइंड में आ सके, और आप खुद से उसको एनालाइज करके जस्टिफाई कर सकें। सो a personal pronoun is a short word used as a substitute for the name of a person। यानी ये एक पर्सन के नाम की जगह पर जो इस्तेमाल होता है लफ्ज़, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो या ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन टेल्स अस अबाउट द पर्सन, नंबर और जेंडर यूज्ड इन अ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन से हमें पता चलता है कि सेंटेंस के अंदर जो पर्सन इस्तेमाल हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। ये सारी चीज़ें वो हमें बताता है। और नेक्स्ट हमें ये बताता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। समटाइम वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी फ़ाइल के तौर पर यूज़ हो रहा होता है, और समटाइम वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी मफूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। जब वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो डूअर होता है, और जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पर हो रहा होता है तो वो रिसीवर होता है, यानी एक एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन उसके मुतल्लिक अकर हो रहा होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हैं हमारे सामने: आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और हुम को भी मैंने जैसे अपनी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन कुछ ग्रामरों में इसको
नहीं लिया जाता है ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अंडर ब्रैकेट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको पर्सनल प्रोनाउन के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपको अभी भी इसके बारे में कोई बहाम है या ग्रामर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301332426 पर कॉल करके या टेक्स्ट मैसेज करके या वॉइस मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।